अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कलमदान। नोट: ये नावल आप कलमदान चैनल पर देख और सुन रहे हैं। ऐसे मज़े मज़े के नावल सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। नावल इश्क़-ज़ात, अज़ पलवशा साफ़ी, किस्त नंबर 11। मुस्कान 1 घंटा बाद कमरे में लौटी। मोबाइल फ़ोन उठाकर देखा 15 मिस कॉल और मैसेजेस। उससे दुख हुआ। उसने जवाबी कॉल मिलाई। एक ही रिंग पर सोहेब ने कॉल उठा ली और वो उस पर जैसे फट पड़ा। कहाँ गायब हो गई थी अचानक? कितने कॉल्स किए? वो अपनी हर हद कोशिश के बावजूद गुस्से पर काबू रखने में नाकाम रहा। सॉरी, भाई ने बुला लिया था, उसने खौफ में कहा। उसने सोहेब को इतने महीनों के राब्ते में कभी इस टोन में बात करते नहीं सुना था। वो बहुत नर्म मिजाज था, बहुत कम गुस्सा करता था। कभी मुस्कान के साथ नाराज़गी भी हो जाती तो आराम से समझाता था, लेकिन बता के जाना चाहिए था ना। परेशान हो गया था मैं, अलग अलग ख्यालात आ रहे थे दिल में। ऐसे के गुस्से में अब भी कोई नरमी नहीं आई थी। मुस्कान को अंदाज़ा हो गया था आज वो उसके लिए कोई नरम गोशा अख्तियार नहीं करेगा। वो फिर से नरम लहजे में वजाहत देने लगी। सॉरी, कल से मेरे इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं तो भाई के साथ पढ़ रही थी। उसकी आंखें अश्क पार हो गई। कुछ भी हो लेकिन बता कर जाना, ब्रेकअप भी बता कर करना, उसने हवा में उंगली उठाए कहा। मुस्कान उसकी बात पर रूहान सी हो गई। उसका दिल डूबने लगा। ब्रेकअप की बात कहाँ से आ गई ज़ुहैब? अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा, प्लीज़ गुस्सा थोक दो, उसने वो खड़ाई आवाज़ में कहा। ज़ुहैब ने आसपास के बच्चों और अपार्टमेंट के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया तो सर पकड़ लिया और लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगा। कोई बात नहीं, बस आइंदा ध्यान रखना। चलो अभी तुम पढ़ो, मैं बाद में बात करता हूँ। उसने मुस्कान के जवाब का इंतज़ार किए बगैर कॉल काट दी और लंबे लंबे डग भरता फारूक के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। मुस्कान का मूड पूरी तरह गारत हो गया था। उसका अब पढ़ाई का दिल नहीं कर रहा था। उसने बेड पर फैली किताबें परे खिसकाई और ऊंधे मुंह बेड पर लेटी चेहरा ढांपे रोने लगी। वह 10 दिन अपने इम्तिहानात में मसरूफ़ रही और वही दूसरी जानब सोहेब अपनी यूनिवर्सिटी के दाखिले में। दोनों सिर्फ मैसेज पर ही एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो सोहेब के साथ हुई नाराज़गी भूल गई थी और सोहेब ने भी उस दिन के बाद दोबारा इस वाक़े पर बहस नहीं की थी। उस्मान सफ़र से लौट आए थे और कोमल अपने घर चली गई थी। ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी। आखिरी इम्तिहानात के दिन वो खुशी खुशी इम्तिहानात ख़त्म होने का शुक्र मनाती घर आई। लंदन के वक्त का हिसाब करते उसने दोपहर को अपनी नींद पूरी की। फिर शाम को चाय के बाद उसने ज़ुहैब को कॉल किया। नंबर मसरूफ़ जा रहा था। वो फिर से कॉल करने का सोच रही थी कि उसने लाउंज से सितारा और अम्मी की आवाज़ सुनी। वो देखने आई तो अम्मी कॉल पर चहकती हुई बातें कर रही थी और सितारा पास खड़ी हंस रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? उसने हैरत से पूछा। मुस्कान, मुस्कान, मैं खाला बनने वाली हूँ। वह मुस्कान को कंधे से पकड़कर गोल गोल घूमने लगी। मुस्कान ने खुशी से अम्मी के हाथ से फ़ोन खींचा और खुद कोमल को मुबारकबाद और दुआएं देने लगी। खुशी के आलम में कमरे में वापस आकर उसने फिर सुहेब को कॉल मिलाई। हाय, उसने कॉल उठा ली और खुशमिजाजी से कहा। आज 10 दिन बाद उनकी कॉल पर बात हो रही थी। बहुत खुशगवार अंदाज में दोनों ने गुफ्तगू की। वो अभी बात कर रहे थे। ज़ुहैब, कम ओवर, द मैच इज़ गोना स्टार्ट। ज़ुहैब, जल्दी आओ, मैच शुरू होने वाला है। मुस्कान ने अंग्रेज़ी में किसी लड़की को उसे पुकारते सुना। या जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, बस 2 मिनट। उसने फ़ोन कान से अलग करके जवाबी आवाज़ लगाई। कौन थी? उसने खटक कर पूछा। मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त है कैरल, दोनों के साथ फुटबॉल मैच देखने आया हूँ, उसने मसरूफ़ अंदाज में चलते हुए कहा। ओह, इतनी जल्दी दोस्त भी बन गए, वो भी लड़कियाँ? मुस्कान को ज़ुहैब का इस तरह लड़की का दोस्त कहना अच्छा नहीं लगा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ भाई, सोशलिस्ट आदमी हूँ, जल्दी दोस्त बन जाते हैं। उसने मुस्कान को छेड़ने के लिए कहा। अच्छी बात है। वो वाकई चिढ़ गई थी। हाँ 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 हाँ, मुस्कान, मनफी असरात मरतब मत करना, वो सिर्फ दोस्त है। ज़ुहैब ने स्टेडियम के शोर से दूसरे कान में उंगली फंसाकर उसकी बात सुनने की कोशिश की। और मैं? उसने खुफकी से पूछा। तुम जिंदगी हो, उसने बिना झिझक ऊंचा बोला। खिलाड़ियों के स्टेडियम दाखिल होने से शोर और पुकार बढ़ता जा रहा था। उसका फ़ोन पर बात करना मुश्किल हो रहा था। मुस्कान को भी पूरा शोर साफ सुनाई दे रहा था। अच्छा मुस्कान, मैं घर जाकर तुम्हें कॉल करता हूँ, अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके बाय, लव यू। उसने मोबाइल मुंह के करीब करके चिल्लाकर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। ज़ुहैब के इस लाइन ने मुस्कान के गुस्से पर गड़ो पानी डाल दिया। वो बिल्कुल सब पुरसकून हो गई। शैतान आदमी,
वो करती नाक बसोरते कमरे से बाहर आई और एक दफ़ा फिर कोमल की खुशखबरी याद करती उतावली हो रही थी। सितारा को आवाज़ देती वो ऊपरी मंजिल पर आ गई। इट वॉज टू फन, कितना मज़ा आया। इन 4 दोस्तों ने आधी रात को खाली सड़क पर मटर गश्ती करते हुए आज के मैच पर तबसरा किया। लेकिन चेल्सी की टीम बिल्कुल अच्छा नहीं खेली। उसे अपनी मनपसंद टीम से मायूसी हो रही थी। कोई बात नहीं, ये तो खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, उसने पैंट की जेबों में हाथ डाले हुए कहा। चलो कुछ पीते हैं, उसने सामने एक मुस्कुराती से कहा। इन तीनों ने बियर की बोतलें उठाई और डेविड ने सिगरेट का डिब्बा भी लिया। उसने ज़ुहैब के आगे एक सिगरेट बाहर निकालकर ऑफर किया, जिसे उसने हाथ उठाकर रद्द कर दिया और दुकानदार से एक कोल्ड ड्रिंक का टेन मांगा। सब फिर से चलते अपने अपने ड्रिंक पीने लगे। कैरल को ज़ुहैब का यह देसी अंदाज बहुत भा गया था। ज़ुहैब की इन तीनों से मुलाकात यूनिवर्सिटी के पहले हफ्ते में हुई, जब उसे एक किताब लाइब्रेरी से इशू करवानी थी और डेविड उसे लाइब्रेरी का रास्ता बताने उसके साथ चला गया। दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हुए एक दूसरे के मशगले और पसंद नापसंद के बारे में पूछते बताए हुए लाइब्रेरी पहुंचे और डेविड की मदद से ज़ुहैब को वो किताब बिना मेहनत के मिल भी गई। इसी दौरान इन दोनों को पता चला कि वो दोनों एक जमात के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए इनकी दोस्ती होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जेनिफर फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाली थी और डेविड की गर्लफ्रेंड थी। कैरल और जेनिफर हॉस्टल में रूममेट थीं। ज़ुहैब अपने डिपार्टमेंट का काबिल एशियन लड़का साबित हुआ था। उसने बहुत कम अरसे में वहाँ एक के साजा समेत अक्सरियत स्टूडेंट्स को अपना खैरख्वाह बना लिया था। वो सबके साथ अच्छे से घुल मिल जाता, सबकी मदद करता। ज़ुहैब के इस रवैये से अक्सर एहसास कमतरी का शिकार स्टूडेंट्स को वो शदीद नापसंद भी था, लेकिन ज़ुहैब इनकी परवाह किए बगैर अपनी सर्विसेज फराहम करने का शौकीन था। जेनिफर जब डेविड के अपार्टमेंट जाती, कैरल उसके साथ होती और डेविड के साथ ज़ुहैब, इसलिए उससे भी ज़ुहैब की अच्छी दोस्ती हो गई थी। ज़ुहैब ने वहाँ भी अपने मज़हब के कायदे कानून का पूरा ख्याल रखा था। खाते हुए हराम हलाल का फ़र्क परखना, मंशियात से दूर रहना, वीकेंड घर पे गुजारना, डिस्को क्लब ना जाना, इबादत की पाबंदी करना, ये वो खसूसियात थीं जो उसकी शख्सियत को बाकियों से अलग मुतारफ़ करवाया करती थी और यही वजह थी कि कैरल इसकी तरफ राग़ब होती रहे। डेविड और जेनिफर को जहाँ भी घूमने जाना होता, कैरल उनसे दरख्वास्तें और मिन्नतें करती कि वो ज़ुहैब को भी किसी तरह अपने साथ चलने के लिए राज़ी करे। ज़ुहैब कभी मना कर देता, कभी उनका दिल रखने साथ चला जाता। कैरल यूनिवर्सिटी में भी अक्सर औक़ात ज़ुहैब के साथ चलती फिरती नज़र आती और ज़ुहैब ने भी कभी एतराज़ नहीं किया था। मौसम सरमा के आते ही ज़ुकाम ने उसे अपनी लपेट में लिया था। वो इस वक्त बंद नाक और बहती आंखों से परेशान बेड पर कंबल कस के लिए लेटी थी। हफ्ते के बाकी दिन मसरूफियात की वजह से ज़ुहैब की उससे बात हो ना हो, लेकिन संडे को ज़ुहैब उसे ज़रूर कॉल करता था। आज भी संडे था और उसकी कॉल किसी भी वक्त मौसूल हो सकती थी। उसने गला खराश की गोली मुंह में डाली ताकि उसकी आवाज़ बहाल हो सके, लेकिन इसकी कोशिश के बावजूद ज़ुहैब को उसके बीमार होने का मालूम पड़ गया। वो सारा वक्त उसे डॉक्टर को दिखाने की तलकीन करता रहा। 2 दिन बाद ज़ुहैब ने उसका हाल दरियाफ्त करने फिर कॉल किया। डॉक्टर के पास गई थी। उसने यूनिवर्सिटी से कॉल की थी। आसपास स्टूडेंट्स का शोर मुस्कान यकीनन सुन सकती थी। जी गई थी, अब बेहतर हो रही हूँ। वो बमुश्किल बेड से उठकर बैठी। शाबाश, और दवाइयाँ वक्त पर ले रही हो ना? वो अब नोटिस बोर्ड पर कुछ चिपका कर रहा था। दवाइयाँ? मुस्कान, तुम्हारे बोलने की आदत नहीं गई ना? उसने अपनी जगह मुंजमद खड़े होकर संजीदगी से कहा। मुस्कान को खटक हुई। उसने अपने सरहाने टेबल पर पड़ी दवाइयों की शीशी देखी। नहीं ले रही हूँ, वक्त पर लेती हूँ। सच में? उसने हड़बड़ाकर जल्दी से कहा। हाँ, वक्त पर लेती रहो, तभी जल्द सेहतियाब होगी। उसने पेन हाथ में लिए नोटिस बोर्ड पर कुछ लिखा और फिर गोया हुआ। मुस्कान, अभी मैं यूनी में हूँ, शाम को फिर फ़ोन करूँगा। अपना ख्याल रखना और सर्दी में बाहर मत जाना। उसने कलम कोट के जेब में डाला और सामने से तेज़ कदमों से आते प्रोफेसर की तरफ लपका। और आप भी ख्याल रखना। उसने फ़ोन रखा और फिर सुस्ताने लगी। जब इतना ख्याल करने वाला बार बार पूछने वाला मिले तो सेहतियाब होना का दिल नहीं करता। इस वक्त मुस्कान की यही कैफियत हो रही थी। कुछ दिन पहले कैरल और ज़ुहैब को लेकर उसके दिल में जो शक व शुबात थे, वो ज़ुहैब की अपने लिए इन 2 दिनों की फिक्रमंदी देखकर महफ हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग सर। वो उनकी रफ्तार से कदम मिलाता उनके साथ चलने लगा। ओह गुड मॉर्निंग ज़ुहैब, कैसे हो? उन्होंने आंखों पर ऐनक बराबर करते हुए जवाब दिया। सर, मैंने असाइनमेंट मुकम्मल कर ली है। मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा आप चेक करें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट तक फारिग हूँ। तुम जल्दी ला दो तो मैं अभी देख लेता हूँ।
انہوں نے اسٹاف روم جاتے گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا، اوکے سر، تھینک یو، میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہتے وہ پھرتی سے اپنے بیگ کی جانب بھاگا جو اس نے کیرل کے پاس رکھوایا تھا۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.